जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण लगातार यज्ञ, दान, तप, आहार इत्यादि का वर्णन हमारे सामने कर रहे हैं और इन तीनों का वर्णन करते हुए उन्होंने हमें पूरा इसका विधान बताया कि कौन सा यज्ञ, कौन सा तप और कौन सा भोजन सात्विक है, कौन सा रजोगुण युक्त है और कौन सा तामसिक है। तो इन तीनों गुणों से युक्त उन्होंने यज्ञ, दान और तप का वर्णन किया। जब इन्होंने तीनों का वर्णन किया तो उनको अभी भी लगा कि लोगों के मन में कुछ न कुछ शंका अभी भी विद्यमान है कि ये तीनों इन गुणों से युक्त हैं। और उन्होंने ये व्यक्ति को कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगता है उसका तुम सेवन करो। और सेवन उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर छोड़ दिया कि मैंने तुम्हें बता दिया ये यज्ञ श्रेष्ठ है, ये तप श्रेष्ठ है, ये दान श्रेष्ठ है, ये भोजन श्रेष्ठ है। अब तुम अपना भला बुरा जिसमें भी आपको प्रवेश करना है, इन बनाए हुए नियमों से आप किसी में भी जा सकते हो। अब प्रश्न उठता है कि ये तीनों ठीक है, पर जीवन का अंतिम सत्य क्या है, सत्य है क्या? तो उसका वर्णन करते हुए श्री कृष्ण आज की श्लोक में कहते हैं, ओम तद सद इति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधा समृतः ब्रह्मणस्तेन वेदांश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। अब जब हमें पता चल गया कि कौन सा भोजन, कौन सा यज्ञ, कौन सा तप व्यक्ति के लिए श्रेष्ठकर है, तो उन्होंने सत्य का वर्णन किया कि वास्तविक जीवन का सत्य क्या है, जीवन की श्रेष्ठता क्या है और जीवन को प्राप्त करना क्या है। तो उन्होंने बोला, सृष्टि के आरंभ में केवल एक ही अक्षर, एक ही शब्द है, वो है ओम। तो उन्होंने परम सत्य का वर्णन किया, ओम सद इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधा स्मृता। और उन्होंने कहा कि अगर कोई सत्य है तो वह ओम है। और सृष्टि के आरंभ में ओम तत् शब्दों को सर्वोच्च परम सत्य का प्रतीक माना गया है। और अब उस ओम से उत्पत्ति किसकी हुई? केवल अंत में अगर कोई इस ब्रह्मांड में रहता है तो वह ओम शब्द। ओम की ध्वनि एक ऐसी ध्वनि है, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता और जो पूरे ब्रह्मांड में समाई है। आप जैसे ही किसी भी ध्यान या तपस्या में बैठते हो तो ओम शब्द एक ऐसा शब्द है जो आपको पवित्रता का सूचक बताता है, एक ऐसी अलौकिक शक्ति के साथ आपको जोड़ता है। और उसी ओम से ब्राह्मण शास्त्र, यज्ञ, उन्होंने बोला ब्रह्मणस्तेन वेदश्चा यज्ञश्चा विहिता पुरा। और इसी ओम शब्द से ब्राह्मण शास्त्र तथा यज्ञ, वेद इत्यादि की उत्पत्ति हुई। तो यह ओम शब्द ही हमारे बहुमूल्य ग्रंथों को उत्पन्न करने वाला है। तो इस ओम शब्द से क्या उत्पन्न हुआ? यज्ञ, वेद और दान। इन तीनों महत्वपूर्ण तत्वों की उत्पत्ति का मूल कारण यह ओम शब्द है। तो प्रकृति की 3 गुणों के अनुसार जो उन्होंने पूरे अध्याय में बताया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और उसके आधार पर ही उन्होंने यज्ञ, तप और दान का वर्णन किया। और इन्हीं तीनों गुणों में तमो जो गुण है वो आत्मा को पूरी तरह से शिथिल कर देता है, आत्मा को अज्ञान से युक्त कर देता है, व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है और निम्न कोटि का बना देता है। और रजोगुण उत्साहित करता है,
पर असंख्य इच्छाओं को उत्पन्न करता है, जिसके घेरे में तुम मैं हम सब बंधे हुए हैं। और सत्व गुण जो हम देखते हैं, संसार में बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, तो निर्मल प्रकाशवान तथा गुणों को विकास करने वाला और व्यक्ति को सक्रिय बनाता है। और ये सब क्या आते हैं? सत्व गुण से। अतः हमने क्या करना है? हमें इसके साथ संबंध रखना है, इन तीनों गुणों में से किसके साथ? सत्व गुण के साथ। और सत्व गुण को की सीढ़ी का प्रयोग करके ही हमने उस लोका अतीत अवस्था को प्राप्त करना है। और इस श्लोक में श्री कृष्ण ने तीनों गुणों से परे जाने का ही वर्णन किया है। और इन तीनों गुणों से परे ले जाने वाला शब्द है ओम, तत् सत। वो कहता है एक ओम शब्द ही है जो कि सत्य है, जो परम सत्य के विभिन्न पक्षों का वर्णन करता है, जिसका वो आगे आने वाले श्लोकों में वर्णन करेंगे कि वो ओम तत्व है क्या। वो उसमें जो सत्य माना गया कि वो सत्य है, हर वर्ण नष्ट हो जाता है, हर शब्द नष्ट हो जाता है, पर ओम शब्द कभी नष्ट ना होने वाला शब्द है। इसकी ध्वनि हमेशा रहने वाली है। सृष्टि का नाश भी हो जाए पर फिर भी ये ओम शब्द कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए तो हमारे सभी ग्रंथों में, चाहे आप ग्रंथ साहब ले लो, चाहे जैन धर्म ले लो, बौद्ध धर्म ले लो, किसी न किसी रूप में इस ओम शब्द का वर्णन किया जाता है, क्योंकि ओम ही एक सत्य है। और इसके अंदर तीन चीजें हैं, आ, उ और मा। और ये ओम शब्द ब्रह्मा विष्णु महेश, यज्ञ तप दान, तो ये जो त्रिगुणात्मक है, वो जो तीनों गुणों को प्रदान करने वाला है, ये ओम शब्द है। और ओम शब्द आप एक बार मन से अगर ओम शब्द का उच्चारण करते हुए बैठोगे तो आप ये देखना कि आपके अंदर में कितनी अलौकिक शक्ति आपके अंदर उत्पन्न होती है। आपका शारीरिक जो स्नायु तंत्र है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है अगर व्यक्ति उस ओम शब्द का उच्चारण करता है। हमारा पूरा स्नायु तंत्र रोग मुक्त हो जाता है जो व्यक्ति प्रतिदिन 11 बार ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। ओम। आपने जब इसका उच्चारण करना है तो ध्वनि को धीरे से ऊपर की ओर ले जाएं, जिससे कि आपके पूरे स्नायु तंत्र खुल जाएं। तो इसका हम एक पूरे वीडियो में इसका अभ्यास करेंगे कि हमने इसका उच्चारण करना कैसे है, क्योंकि ओम शब्द में आ, उ और मा का प्रयोग है। और संस्कृत में तो इन तीनों का उच्चारण अलग अलग हमारे मुख के पार्ट से होता है, हमारे मुख के हिस्सों से होता है। आ का उच्चारण कंठ से, जैसे अकु विसर्जन नाम कंठा। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से, उपधमान्या नाम ओष्ठः। और माँ का भी ओष्ठ से। और पर इसका उच्चारण स्थान जब हम कंठ से करते हैं तो हमारे पूरे ओम जब बोलेंगे तो पूरे स्नायु तंत्र में उसका प्रभाव पड़ता है। और ध्यान अगर जब ओम में लगता है तो परमात्मा से नाता जोड़ता है। तो और श्री कृष्ण ने तो गीता में यहाँ तक कह दिया है कि जो अंत में अपने मुख में ओम शब्द का उच्चारण करता है, अर्थात ओम शब्द के साथ इस शरीर को छोड़कर दुनिया से जाता है, वो सीधा परम धाम को प्राप्त करता है। और इस ओम शब्द की हर ग्रंथ में कैसे वर्णन किया गया है उसका अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी जानना चाहेंगे तो इसके लिए भी हम एक वीडियो तैयार करेंगे और ओम शब्द के उच्चारण को
करने से हमारा शरीर कैसे स्वस्थ होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह ओम शब्द हमारे शारीरिक क्रियाओं को स्वस्थ बनाता है। तो परम धाम से नाता जोड़ना है तो इस ओम के महत्व को शरीर में धारण करना है, ओम के महत्व को समझना है। सृष्टि का आधार ब्रह्मांड में व्यापक एक ओम शब्द है। आप अन्य किसी को पूजो या ना पूजो, अगर ओम का उच्चारण विधिवत करते हो तो परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हो। तो जोड़ते हैं उस परमात्मा से नाता, उस परमात्मा के द्वारा इस ब्रह्मांड में व्याप्त ओम शब्द के को जीवन में धारण करके और उस परमात्मा से नाता जोड़ के। और इसके लिए आप चैनल से जुड़ेंगे तभी आप इन चीज़ों को जान पाएंगे। तो जुड़ते हैं इस चैनल से, परमात्मा के धाम को प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाते हैं और जय श्री कृष्ण लिख करके उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ते हैं।